सभी को जय जिनेंद्र। हम इस द्रव्य गुण पर्याय की इस चर्चा को प्रारंभ करें उससे पूर्व हम सब लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम लोग हाथ जोड़कर बहुत विनयवान होकर के हम उस माँ जिनवानी को यहाँ प्रणाम करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे कि वर्तमान में हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो भी ज्ञान का, जो भी हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है या उनकी वाणी है जो हमें प्राप्त हो रही है, ये वास्तव में हम सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ऐसा सौभाग्य हमें सच्चे शास्त्रों से प्राप्त होता है, सच्ची वाणी से प्राप्त होता है कि आज हम देखो अनंत जीव है इस विश्व में, अनंत जीव है। मनुष्यों की संख्या भी बहुत है, 2.5 द्वीप में मनुष्य पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने जीव हैं कि जिन्हें सच्चे सुख का मार्ग बताने वाला, सच्चे सुख की मार्ग बताने वाली ये वाणी प्राप्त हुई है। कितने ही जीव है, उनमें से भी कितने जीव है कि जो उस वाणी का अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। यानी कहा जाए, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहा, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। देखो किसी जीव को अगर छोटा सा कोई पुरस्कार मिल जाए, तो छोटा छोड़ो, हम बड़े पुरस्कार की बात क्यों ना करें। किसी जीव को पद्मश्री मिल जाए तो बताओ वो कितना खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अनेकों मनुष्यों के बीच सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ, तो मुझे पद्मश्री मिला है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है तो वो उससे भी ज्यादा खुश होता है कि अरे मुझे भारत रत्न मिला है, मैं इन 130 करोड़ लोगों में मैं अकेला सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पुरस्कार मिला है, मुझे भारत रत्न मिला है। बताओ, जिस समय उसको मात्र पुरस्कार की घोषणा हो जाती है, उसी समय में उसके अंतरंग के परिणाम कितने बदल जाते हैं, अंतरंग में कितना आनंद आने लगता है, कितना मजा आने लगता है। अब वो कहीं भी जाता हो, कुछ भी करता हो, वो भोजन करते करते भी उसको उस पुरस्कार का आनंद आता है कि नहीं आता। उसको सोते समय भी उस पुरस्कार का आनंद आता है, वो जब किसी से बात करता है उस समय उसे पुरस्कार का आनंद आता है। माने वो 24 घंटे में जो कुछ भी क्रियाएं करता है, जो कुछ भी करता है प्रति समय, क्योंकि इतने 130 करोड़ भारतीयों में वो अकेला विशेष है ना। उसके अकेले का सौभाग्य है कि उसे इतना बड़ा, माने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार उसको मिला है ना। किसी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए तो विचार करो, पूरे 2.5 द्वीप जो मनुष्य क्षेत्र है उसमें किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, बताओ अपने को क्या समझने लगेगा। उसे ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस पूरे विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास में चिंतामणि रत्न है, मुझे चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ, मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जो और किसी के पास नहीं है ना। जबकि पद्मश्री हो, भारत रत्न हो, नोबेल पुरस्कार हो, चिंतामणि रत्न हो, समझ लो कि संसार की समस्त दौलत जिसको प्राप्त हो जाती है, ऐसा कोई व्यक्ति हो। लेकिन ये सब तो विनाशिक है, नष्ट हो जाने वाले हैं, और ये सब सच्चे सुख के कारण भी नहीं है। बता दो आप, भारत रत्न मिलकर के कोई सुखी हो गया हो, है ना, पद्मश्री मिलकर के कोई सुखी हो गया हो, ऐसा तो आज तक कोई देखने में नहीं आता। तो ऐसी विनाशिक वस्तुओं के प्राप्त होने पर जब इतनी खुशी होती है, तो जो शाश्वत वस्तु को बताने वाला है उसके जानकर कितनी खुशी होनी चाहिए। तो शाश्वत वस्तु को बताने वाला ये जिनेंद्र का परमागम हमें मिला है। मैंने भी स्तुति नहीं की, इसके पहले मैं आपको जिनवानी की महिमा बता रहा हूँ कि ऐसी शाश्वत तत्व को बताने वाली ऐसी सुंदर वाणी हमको मिली है और मुझे मिली है।
इस बात का हमें कितना बहुमान आना चाहिए। तो जिसको ऐसा बहुमान आता है उसको जिनवाणी के प्रति सच्चा बहुमान आता है, और ऐसे सच्चे बहुमान पूर्वक ही हमें जिनेंद्र की वाणी को नमन करना चाहिए। मैं इसके बारे में कोई अलग से अगर अपनी क्लास होंगी तो अपन जिनवाणी की महिमा को जानने का और थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो मैं सब लोगों से बिल्कुल विनम्रता से, बिल्कुल स्वस्थ बैठ करके, सीधे बैठ करके, अति विनम्र होकर के, हाथ जोड़ करके हम माँ जिनवाणी को यहाँ पर प्रणाम करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, भक्ति करेंगे और फिर मंगलाचरण करके अपनी चर्चा को आज प्रारंभ करेंगे। सारे लोग हाथ जोड़ लें। जिन पर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, श्यामवाद से जो है अलंकृत शारदे शुद्ध रूप है, सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तारी है, महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोए सब साहूणं तत्वं च नंद आनंदमं चेयन नंद सहां परम तत्व पद बिंदकं नमियो सिद्ध सुभां गुरु उवये सिंह गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवां धम्म जो तव जिनवर हम अरथति अरथ जो भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान कर लो। श्री देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र को बारंबार नमस्कार हो। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पड़े ते जीव जानी आत्मनि तसु मोह पामे लय करे। चलिए अमन, अपनी पीपीटी ऑन कर दो, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और अपने पास में अब मात्र 2 घंटे हैं। आज भी अपने लगभग 10 मिनट तो चले गए। जी मामा जी। मामा जी थोड़ा आवाज आपका कम हो रहा है। हाँ अच्छा, देखो अब बोल रहा हूँ, आप ठीक है? हेलो, तेज बोल दीजिए आप। हाँ ठीक है, अभी आ रही आवाज बराबर? हाँ, आ रही है। है ना? इतने माने इतने तेज चल जाएगा, है ना? हेलो जी जी मामा जी, सही है आवाज। मैं पीपीटी ऑन कर रहा हूँ। ठीक। चलिए, हमारा विषय है द्रव्य गुण पर्याय। हमने कल और परसों में 2 दिनों में कुछ परिभाषा सीखी थी कि विश्व किसे कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, या 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, है ना? फिर द्रव्य किसे कहते हैं, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं,
कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। क्रम क्रम से हम आ रहे हैं। इसके बाद हमने आगे और पढ़ा था, है ना, पर्याय का स्वरूप पढ़ा था अपन ने कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, है ना। कहाँ तक आ गया था मन अपन? आप ये पीपीटी को भी आप सेव कर लेना, आपके व्हाट्सएप पे आए होंगी तो, इससे आपको इसको जानने में और अच्छा लगेगा। हाँ, इससे ऊपर की थी, इसके ऊपर की, हाँ यहाँ तक आ गए। देखो हमने ऐसा 4 परिभाषाएं पढ़ी थी, द्रव्य, गुण, पर्याय और उससे पहले विश्व। अपन क्रम क्रम से चलते आ रहे हैं, विश्व के बाद फिर द्रव्य, फिर गुण, फिर पर्याय। तो ऐसे अपन ने लगभग 4 परिभाषाएं और उसके ऊपर थोड़ा विचार भी अपन ने किया था कि हमें इसको कैसे कैसे समझना है। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि अपने को समझना कुछ और है, जानना अपने को ये सब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जान करके अपने को अपना स्वरूप समझना है। क्योंकि हम यहाँ पर दुनिया की खोज के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी दूसरे को जानने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ बैठे अपने को जानने के लिए। क्योंकि हुआ क्या है कि हमने सबको तो जाना है लेकिन अपने को आज तक नहीं जाना, और इसीलिए हम दुखी भी हो रहे हैं। हमारे दुख का मूल कारण यही है कि हम पर को जानने में अपना पूरा प्रयास हमने लगा दिया, लेकिन कभी स्व को जानने का प्रयास नहीं किया। देखो, अगर जीव दुखी है, अनादिकाल से दुखी है और आज तक सुखी नहीं हुआ, और उपाय भी अनादिकाल से करता आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है ना। जैसे अब घर में कोई महिलाएं कोई व्यंजन बनाती है, एक व्यंजन को वे बार बार कई बार उसको बना चुकी है और फिर भी वो व्यंजन ठीक से नहीं बन रहा, तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। कि जब हम सारे प्रयास कर चुके हैं, मान लो एक दृष्टांत के एपिसोड से देखें कि एक को हलवा बनाना है और वो हलवा कितनी बार बनाया लेकिन वो मीठा बन ही नहीं रहा है। कभी वो नमकीन बन जाता है, कभी तीखा बन जाता है, कभी फीका ही रह जाता है, कभी खट्टा हो जाता है। बनाना हलवा है और हलवा के उद्देश्य से ही बनाया जा रहा है, और हलवा खाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, लेकिन वो हलवा मीठा होता ही नहीं है। तो कारण क्या है? कारण एक है कि उसको मीठा बनाने के लिए जिस शक्कर नाम के वस्तु की आवश्यकता थी उसका उपयोग ही नहीं किया गया, है ना। हलवा मीठा होना चाहिए, मीठा बना के खाना है, लेकिन उसको मीठा बनने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है, या कहें कि उस एक में वस्तु की ही आवश्यकता है जिसके कारण वो मीठा होता है, उसका उपयोग ही नहीं किया हो, तो बताओ कितने काल में हलवा मीठा हो जाएगा। दृष्टांत समझ में आ रहा है? दृष्टांत पे विचार नहीं करना है। कई लोग हैं दृष्टांत में अटक जाते हैं। हमें दृष्टांत के बारे में नहीं सोचना, हमें दृष्टांत के बारे में सोचना, है ना। तो एक संबंध और आपको बता देता हूँ, एक संबंध और होता है, दृष्टांत और दृष्टांत ऐसे एक संबंध होता है। दृष्टांत माने जिस वस्तु को कहना चाहते हैं वो वस्तु, और दृष्टांत होता है उसको समझाने के लिए दूसरी वस्तु का उपयोग करना या दूसरी वस्तु के द्वारा उसको समझाए जाना, या किसी उदाहरण के द्वारा उसको समझाए जाना। तो हमें उदाहरण में नहीं अटकना, हमें तो उदाहरण के माध्यम से उस मूल वस्तु को पकड़ना है। ऐसे हमें द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करते समय हमें इनका अभ्यास तो करना है, इसका चिंतन भी करना है, बार बार विचार भी करना है, लेकिन समझना हमें उस मूल वस्तु को है। हमें ये पढ़ने के बाद हमारी बात समझ में आनी चाहिए कि मेरी भूल कहाँ हो रही है। जब हम इसके गुणों के भेद पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि अपनी भूल कहाँ हो रही है, किस कारण से हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, या किस कारण से हम सुखी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यह चर्चा कोई फालतू चर्चा नहीं, या ऐसा नहीं कि कोरोना के कारण अपन फालतू बैठे हैं तो चलो कुछ जिनागम को ही पढ़ ले, उसको ही सुन ले, ऐसा समझ कर, ऐसा इस हिसाब से हम इस बात को ना पढ़े, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि
फिर नहीं तो अपना ये समय भी वेस्ट हो जाएगा। हमें तो इस अपेक्षा सुनना चाहिए कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो उसमें से मुझे अपना सुख मिलने वाला है ना। जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता हो तो मान लो एडमिशन लेते ही उसको रोज लेक्चर्स होते हैं कॉलेज में, रोज उसको कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। तो उस डॉक्टर बनने वाले युवक से पूछना कि क्या कभी उसे ऐसा लगता है कि चलो अगर मैं 2 4 5 लेक्चर ना भी सुनूं या फिर 10 प्रकार के सब्जेक्ट है उसमें से 2 सब्जेक्ट में पढ़ूं ही ना, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? देखो वो बैठा है क्लास में तो अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो क्लास में अध्यापक की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, उनकी दिए गए नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता है और उसका संदर्भ उसे जहां जहां जिन जिन ग्रंथों में मिलता है वहां भी टटोलता है ना, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। समझ में आ रहा है ना? आजकल तो क्या हो गया है कि बड़ी शिक्षण की व्यवस्था बहुत बदल गई है। आज तो रेडीमेड आपको नोट्स मिल जाती है, पहले के जमाने में नोट्स निकालनी पड़ती थी। आजकल सब रेडीमेड हो गया है कि नोट्स पूरी मिल जाती है, आप स्टडी करो और पेपर दो। लेकिन तरीका वैसे गलत, लेकिन क्या करें आजकल तो चलो अपने को उसके बारे में चर्चा नहीं करनी। तो यहाँ पर जो पीपीटी के माध्यम से बताया जा रहा है ये भी नोट्स हैं, लेकिन इन नोट्स को पढ़ करके अपने को उसका विचार करना चाहिए और इसका संदर्भ हमें जहाँ जहाँ भी जिस जिस ग्रंथों में मिलता है वहां से भी निकाल करके अपने को पढ़ना चाहिए। तो पढ़ करके उसके द्वारा जो वस्तु बताई जा रही है या जिस वस्तु का हमें निर्णय करना है वो वस्तु हमारे सदा ख्याल में रहनी चाहिए। जैसे वो डॉक्टर बनने वाला लड़का पढ़ता सारी पुस्तकें हैं, सारे अध्यापकों को देखता है, सबकी बात सुनता है, लेकिन दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। बस उसके दिमाग में जब तक वो पढ़ता तब तक एक डॉक्टर के सिवा और कुछ ही नहीं होता। पढ़ता सब कुछ है लेकिन लक्ष्य उसका इस पर होता है कि मुझे तो अच्छा डॉक्टर बनना है बस। ऐसे ही हम द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा पढ़े या कुछ भी स्वाध्याय करें, हम धर्म की कोई भी क्रिया करें, लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए कि मुझे तो सुखी होना है। और उस सुख के चलिए आ जाते, थोड़ा व्यवधान आ गया था। अमन, हेलो, जी मामा जी। आ रही ना आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। चलिए अपन अपने अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। गुणों के प्रकार। गुणों के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, सामान्य और विशेष। 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं द्रव्य में। एक, वैसे तो द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं लेकिन उसके 2 मुख्य भेद कर दिया है कि सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य का मतलब क्या होता है? जनरल, जनरल, जनरली माने सबके सबके पास सबके सब में होने वाला गुण। और विशेष माने कोई स्पेशलिटी होती है ना। सामान्य का मतलब जनरल और विशेष का मतलब कुछ स्पेशलिटी होती है। देखो स्पेशलिटी का मतलब ही ऐसा होता है कि जो किसी एक के पास हो तो दूसरे के पास नहीं होती, इसलिए तो उसको स्पेशल कहा जाता है ना। अपन ये भी लौकिक व्यवहार में कहते हैं ना कि अरे ये तो जनरल डॉक्टर है और ये विशेष है, ये हार्ट सर्जन है, विशेष है, स्पेशलिटी इसने हार्ट में की, हार्ट सर्जरी में की है, और ये तो जनरल फिजिशियन है, माने ये तो सब तरह के काम करता है, लेकिन ये एक स्पेशल है। अपन सामान्य और विशेष को एक दूसरे दृष्टांत से भी समझेंगे कि जैसे सारे किसी भी इसमें लगा सकते हैं अपन कि जैसे मान लीजिए मनुष्य की अपेक्षा अपन विचार करें तो विश्व में जितने मनुष्य हैं वे सारे मनुष्यता की अपेक्षा समान हैं। लेकिन भारत में रहने वाले भारतीय हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन हैं, है ना, चाइना में रहने वाले चाइनीज हैं, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। तो मनुष्य की अपेक्षा तो सामान्य रूप से उन्हें सबको मनुष्य कहा जाएगा, लेकिन स्पेशलिटी के हिसाब से अपन उनको सबको उनके उनके प्रांत के हिसाब से जानते हैं, है ना। ये 2 दृष्टांत मेरे हिसाब से बहुत हो गए।
आप सब में लगा लेना। जैसे अनाज कहे अपन, तो अनाज पने की अपेक्षा से गेहूं भी अनाज है, बाजरा भी अनाज है, और जितनी भी अपन ज्वारी खाते हो, दादर खाते हो, ये सब अनाज की श्रेणी में आता है। लेकिन सबकी अपने अपने की स्पेशलिटी भी है जो दूसरों में नहीं पाई जाती है ना। अनाज की अपेक्षा सब एक समान, लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी भी है। तो उसमें दो दो चीजें हो गई, अनाज में दो चीजें, एक अनाज नाम का गुण और एक अपना अपना एक गुण और अलग से, है ना। एक माने अनेक गुण होते हैं, एक अनाज जैसा गुण और एक दूसरे अपने अपने स्पेशल गुण और अलग अलग और भी होते हैं। तो वैसे गुण में, द्रव्य में भी दो प्रकार के गुण होते हैं। एक ऐसा गुण होता है कि जो सब में पाया जाता है, और एक गुण ऐसा होता है जो सिर्फ उसी में पाया जाता है, दूसरे में नहीं पाया जाता, है ना। यहाँ हम 6 द्रव्य का विचार कर रहे हैं। तो सामान्य गुण का अर्थ यह है कि जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सब में एक जैसा ही होता है, सब में एक जैसा, एक समान ही होता है। माने द्रव्य, हम कहते हैं ना, जीव, द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो इन 6 द्रव्य में एक एक कॉमन फैक्टर पाया जाता है। इस कॉमन फैक्टर को कहते हैं सामान्य गुण। और हर एक द्रव्य में अपने अपने स्पेशलिटी पाई जाती है, उस स्पेशलिटी को कहते हैं विशेष गुण। आपके सामने परिभाषा है। सामान्य गुण किसे कहते हैं कि जो सब द्रव्यों में रहते हैं। सब द्रव्य में रहते हैं माने 6 द्रव्य में रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि किसी में रहते और किसी में ना रहते हैं। आगे आपके बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और एक बार, है ना। सामान्य गुण का मतलब क्या होता है, जो सब द्रव्य में एक जैसे होते हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, सब में एक जैसे ही रहते हैं। एक माने सामान्य गुण की अपेक्षा देखे तो सारे द्रव्य समान है, सारे द्रव्य समान है। लेकिन उनमें एक विशेष गुण भी होता है जिसके कारण वे द्रव्य अलग अलग कहे जाते हैं या अलग अलग होते हैं, है ना। सब मिलकर के एक क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि उनमें अपने अपने विशेष गुण भी होते हैं जिसके कारण वे एक नहीं होते। लेकिन सामान्य की अपेक्षा सब वे एक जैसे ही कहे जाते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो दो प्रकार की क्वालिटी है, एक सामान्य और एक विशेष, है ना। सब में रहता है वो सामान्य, और केवल अपने अपने में रहता है वो विशेष। तो दो प्रकार के गुण हैं, जो सब द्रव्य में रहे वो सामान्य, और जो सब में रहे वो अलग, जो हर एक के अपने अपने रहे वो विशेष। चलो सामान्य गुण कितने हैं, अगली पीपीटी में आपको दिख रहा है। सामान्य गुण भी अनेक हैं, विशेष गुण भी अनंत है, और सामान्य गुण भी वैसे अनंत है। दोनों प्रकार के गुण अनंत है। लेकिन अपने को उन अनंत गुणों को नहीं समझना, अपने को तो अपने काम के ऐसे मुख्य मुख्य गुणों को समझना है ना। कितने हैं सामान्य गुण? 6 है, देखो आपके सामने है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये इसका क्रम है। आप इस क्रम से आप इसको याद कर लेना, या आपने इससे पहले याद भी किए होंगे। कितने गुण हैं? 6 मुख्य गुण हैं। सामान्य गुण वैसे अनंत है, लेकिन अनंत में से मुख्य 6 गुण हैं। वे 6 गुण हैं अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है, 6 सामान्य गुण कई बार अपन ने पढ़े भी हैं, उनके नाम अपने को याद कर लेना चाहिए। चलिए अपन यहाँ से अब इन सामान्य गुणों की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। देखो गुण क्यों जानना चाहिए? क्योंकि गुण से वस्तु का निर्णय होता है ना। अगर गुण नहीं जानेंगे तो वस्तु भी जानने में वस्तु का सही स्वरूप हमारे जानने में नहीं आएगा। बिना गुण को जाने हम किसी भी वस्तु को नहीं जान सकते, है ना। जैसे लौकिक में भी अगर हम किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तो हम उस वस्तु को गुणों के कारण से ही जान पाते हैं। जैसे आप बाजार में अगर मान लीजिए कोई सब्जी भी लेने जाते हो, टमाटर आदि भी लेने जाते हो, तो आपको उसके गुण मालूम है कि लाल दिखता है वगैरह, गोल होता है, ऐसे आपको उसके गुण मालूम है। तो जिससे आप निर्णय करते हो। जिस सब्जियां पड़ी हैं 10 प्रकार की,
तो आप गुणों के द्वारा उन सब्जियों को निर्णय करते हैं कि ये टमाटर है, ये भिंडी है, ये गिलकी है, ये लौकी है। तो उनका निर्णय आप कहाँ से करते हो? उसके गुणों से करते हो। तो ऐसे ही गुणों के द्वारा हम वस्तु का निर्णय करते हैं, वस्तु को सही प्रकार से जान सकते हैं। इसलिए यहाँ हमें गुणों को जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम गुणों को नहीं जानेंगे तो हमारे वस्तु भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वस्तु रहती है उसके गुणों में। वस्तु कहाँ रहती है? गुणों में रहती है। इसलिए गुणों को जानना बहुत आवश्यक है। चलिए 6 सामान्य गुण आप सबने पढ़ लिए होंगे, आपको याद भी हो होंगे। अपने को बहुत जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि कल आखिरी क्लास में अपने को इस विषय को पूरा करना। चलो, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? पहला गुण कौन सा है? सामान्य। ये सामान्य गुण की चर्चा चल रही है, विशेष गुण की चर्चा अपन इसके आगे करेंगे। क्या कहता है अस्तित्व गुण? पढ़ना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी अभाव न हो, नाश न हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण की परिभाषा आपने ये पढ़ी होंगी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी न नाश होता है, न कभी वह उत्पन्न होता है। ना उसका नाश होता है, ना वह किसी दूसरे द्रव्य से उत्पन्न होता है ना। दो चीजें इसमें ध्यान रखना चाहिए। अस्तित्व गुण में कौन सी दो चीजें? एक तो वस्तु का कभी नाश नहीं होता, दूसरी कोई वस्तु नए से उत्पन्न नहीं होती, है ना। दो कंडीशन इसमें ध्यान में रखना। कौन कौन सी? फिर से बता रहा हूँ। पहली चीज है कि वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। दूसरी बात क्या है? कि वो कभी किसी से उत्पन्न भी नहीं होती। देखो, अपन इस अस्तित्व गुण का थोड़ा सा विचार करेंगे। क्यों आवश्यक है अस्तित्व गुण को जानना? क्यों आवश्यक है? तत्वार सूत्र में एक परिभाषा आती है, परिभाषा क्षमा करना, एक सूत्र आता है, सत द्रव्य लक्षणम। क्या सूत्र आता है? सूत्र आता है सत द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण सत है। ये सत जो शब्द है या अस्तित्व जो शब्द है, ये हमें क्या बता रहा है? कि जितने 6 द्रव्य हैं वे 6 द्रव्य सब सत हैं। सत माने उनकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस। आपकी मातृभाषा में आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। आप कहते हो जैसे आप किसी को फोन लगाते हो, तो फोन लगाने पर वो सामने वो रिंग बजती है और कहता है कि इस नंबर का अस्तित्व नहीं है, या यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? कि वो फोन ही या फिर वो नंबर ही इस संसार में नहीं है। एक दृष्टांत की अपेक्षा नंबर ही संसार में नहीं है, माने आप उस नंबर पे कितनी बार भी लगाओगे तो फोन कभी भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। फोन कब लगता है? कि जिस नंबर का अस्तित्व होता है ना। दृष्टांत की है। तो अस्तित्व का मतलब क्या होता है? कि वस्तु का होना। वस्तु का होना। वस्तु होगी तो उस वस्तु का ज्ञान भी होगा, और उस वस्तु का विचार भी होगा, और उस वस्तु का उपयोग भी होगा। जैसे कहते हैं ना आकाश के फूल, इसका मतलब क्या होता है? कि आकाश में किसी ने भी आज तक फूल नहीं देखे। आकाश कुसुमवत कहते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है? कि ऐसी कोई बात कहना कि जिसका अस्तित्व ही पूरे संसार में नहीं है, ऐसी कोई बात कह देना, उसको कहते हैं आकाश कुसुमवत। और अच्छे भाषा में कहते हैं गधे के सींग, कहते हैं ना गधे के सींग की तरह है। इसका मतलब क्या? ना किसी गधे के सींग होते हैं, इसका ना उस वस्तु का कहीं अस्तित्व होता है। तो अस्तित्व गुण का मतलब क्या होता है? कि जितने भी 6 द्रव्य हैं उनका अस्तित्व है। अस्तित्व इसका मतलब क्या होता है? कि उन द्रव्य का कभी नाश होने वाला नहीं है। न जीव का नाश होगा, न पुद्गल का, न धर्म अधर्म, आकाश और काल। इसका मतलब क्या हो गया? कि 6 के 6 द्रव्य कैसे हैं? शाश्वत है, अनादि अनंत है। कभी भी लिखा ना, कभी भी, माने ना भूतकाल में उनका नाश हुआ, न वर्तमान में नाश होगा, न भविष्य काल में उसका नाश होगा। अब बताओ इससे हमें क्या लाभ होगा? हम कौन से द्रव्य हैं? हम भी तो द्रव्य है ना, हम भी तो जीव द्रव्य है ना। तो जिस प्रकार से यहाँ कहा कि 6 द्रव्य में से किसी का भी नाश नहीं होता, तो इसका मतलब मेरा भी कभी नाश नहीं होता, मैं भी कभी नष्ट नहीं होता।
जैसा हूँ वैसा का वैसा ही रहता हूँ अपने समस्त गुणों के साथ में, अपनी सारी क्वालिटीज के साथ में मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। बताओ कितनी निर्भयता आती है इसको जानने से। अभी क्यों भय लगता है? कोरोना आया है, लग जाएगा तो मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, है ना। जरा से कुछ घटना घटती है, ऐसा लगता है कि अरे क्या होगा। 7 प्रकार के भय लगते हैं। मरण का भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय। मरण का भय सबसे बड़ा भय है। ऐसा लगता है मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। अच्छा चलो, अपने बारे में लगता है, दूसरी वस्तुओं के बारे में भी लगता है कि अरे ये विश्व नष्ट हो जाएगा, अरे मेरा घर नष्ट हो जाएगा, अरे मेरा दुकान नष्ट हो जाएगी, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस अस्तित्व गुण को जाने तो कितना सारा भय मिटता है। 2 चीजें मिटती है इसके अंदर, एक तो भय और दूसरा अंधश्रद्धा। आज सबसे ज्यादा जीव दुखी है तो 2 कारणों से दुखी है। एक तो उसे वस्तु की श्रद्धा नहीं है, वस्तु तत्व का विश्वास नहीं है, और दूसरा उसको अपना निरंतर भय लगा रहता है कि मेरा क्या होगा, मैं बचूंगा कि मर जाऊंगा, अरे ये सब मिलके मुझे मार देंगे, है ना। निरंतर ऐसे जीव निरंतर भयभीत रहता है। दूसरी बात कि जब अस्तित्व की बात चलती है तो ये क्या विचार करता है कि जो सामने दिख रही वस्तु उसी का अस्तित्व है और किसी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि इतनी मूर्खता इस जीव की कि ये स्वयं अपने अस्तित्व का ही प्रमाण मांगता है। कहते हैं ना कई लोग, बताओ आत्मा है कि नहीं, प्रमाण दो हमें, प्रमाण दोगे तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। खास करके जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो ऐसे तर्क करते हैं, हमें बताओ पहले आत्मा है कि नहीं, आप बताओगे प्रमाण दोगे तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये ऐसा ही है कि जैसे हम जीवित हैं और किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए तो वो हमसे हमारा आधार मांगता है। आजकल आधार चलता है ना, तो आधार मांगता है, और आधार नहीं हो हमारे पास में तो कहता है आपका तो अस्तित्व ही नहीं है, पहले तो आधार से अपना अस्तित्व सिद्ध करो तो हम तुम्हें मानेंगे। हम उसे कहते हैं कि भाई जीता जागता मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप मुझसे मेरा प्रमाण मांगते हो, मेरे जीवित होने का प्रमाण मांगते हो। वो कहता है नहीं, हम आपको नहीं जानते, हमें तो कागज चाहिए। बस ऐसी दशा हमारी भी हो रही है। ये जीता जागता ज्ञान स्वरूपी आत्मा हमारे पास होते हुए भी हम इसका प्रमाण मांगते हैं। तो हम प्रमाण मांगते हैं तो प्रमाण भी तो दिया जाता है ना, कि अरे जिस कारण से तुम जान रहे हो वो वस्तु ही तो तुम हो। अगर तुम वो वस्तु ना होते, तुम वो ज्ञान ना होते, तो तुम जगत को कैसे जानते हैं? तुम्हें कैसे पता चलता कि सामने क्या हो रहा है? तो ये जानने वाली वस्तु ही तो तुम हो, यही तो प्रमाण है ना तुम्हारे होने का। जो ज्ञान स्वभाव है जिसके कारण तुम जान रहे हो, यही तो तुम्हारा प्रमाण है। कोई व्यक्ति जब मर जाता है, देखो यहाँ जीवित है, थोड़ी छोटी सी सुई चुभाई जाए तो दर्द होता है, चिल्ला पड़ता है, और यही शरीर है चिता पर इतनी बड़ी अग्नि में डाल दिया जाता है और उफ भी नहीं करता। तो ऐसी कोई तो वस्तु थी उसके अंदर कि जो उससे एग्जिट हो गई, बाहर चली गई है, उससे निकल गई है, कि जिसके होने से इस शरीर के माध्यम से वो जानता था। तो देखो, दर्द होता है तो दर्द का जानना तो होता है ना। बाहर अगर आप कुछ रसगुल्ला भी खाते हो तो रसगुल्ला का ज्ञान तो होता है ना अपने को, मीठा है क्या है। मुर्दे को रसगुल्ला खिलाओ भला, पहली बात तो अंदर जाएगा नहीं, और ना ही उसको उसका ज्ञान होगा, ना उसका मजा आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अस्तित्व गुण हमें यह दर्शाता है कि भाई तेरा अस्तित्व है, तो तेरा अस्तित्व कब से है? अनादि काल से है, और अनंत काल तक रहने वाला। कभी भी इसका मतलब पूर्व में भी तू था, वर्तमान में भी है, और आगामी अनंत काल तक तू रहने वाला है। इससे हमें अपने होने, अमन पहले पीपीटी करनी, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है विषय,
क्या करें, है ही बस इतनी बड़ी चीज है ये। इसको समझने के लिए तो एक एक चीज, एक एक गुण को ही अपने को पूरा चर्चा करनी चाहिए। देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और नाश न होने से उत्पाद भी नहीं होता। उत्पाद कब हो कि वस्तु का नाश हो, तब तो दूसरी वस्तु का उत्पाद हो, है ना। इस उत्पाद नहीं होता, ये जो अस्तित्व कोण की शक्ति है, इससे भी हम कितनी सारी अंधश्रद्धाओं से बचते हैं। बताओ, विश्व को किसने बनाया है, इस संसार को किसने बनाया है, कौन इसका करता है, कौन इसका धरता है, कौन इसका उत्पादक है, कौन इसका विनाशक है। वस्तु स्वयं अपने से ही उत्पन्न हुई है, वस्तु का अस्तित्व उसके अपने से ही है। इसमें 6 देखो, जितने द्रव्य है ना संसार में, वे सब द्रव्य अपनी शक्ति के कारण हैं, वे किसी दूसरे के कारण से नहीं है। इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए। अस्तित्व गुण में ये कहता है, अरे एक परमाणु भी है इतना सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं देता, वो परमाणु भी अगर इस विश्व में जीवित है तो उसका कारण वह स्वयं अपनी शक्ति के कारण से जीवित है, अपनी सत्ता के कारण से जीवित है। उस परमाणु का निर्माता भी कोई नहीं है, उसका कर्ता भी कोई नहीं, किसी ने उसको बनाया नहीं है। हमें कितना अहंकार होता है, मैंने इसको बनाया, मैंने उसको बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। कितना अहंकार होता है अपने को, मैंने बेटे को पैदा किया, बता। और जब वही बेटा बात नहीं मानता तो बार बार ऐसा लगता है कि अरे मैंने इसको जन्म दिया और ये मेरी बात नहीं मानता। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि मैं वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। अरे बेटा है वो अपने अस्तित्व के कारण से है, बेटा है वो अपने अस्तित्व गुण के कारण से है, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया। इसी प्रकार संसार में भी किसी भी वस्तु को किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया। ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है कि जो वस्तु को उत्पन्न करती है, किसी वस्तु को जन्म देती है। अगर जन्म देगी तो वस्तु का अभाव भी होगा। वस्तु का लक्षण है सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात वस्तु हमेशा सत्ता रूप से बनी रहती है, वस्तु का कभी नाश नहीं होता। और उसको दूसरा एक सूत्र और दिया है, उत्पाद वैध्रो युक्तम सत। वस्तु का नाश नहीं होता, केवल वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती है। उस अवस्था के बदलने को ही हम उसके उत्पाद, उसका जन्म और मरण मान लेते हैं। ये हमारी भूल। देखो, हमें वस्तु के बिछड़ने से दुख क्यों होता है और वस्तु के प्राप्त होने से हमें अच्छा क्यों लगता है, उसका कारण यह है कि हम उस वस्तु के सत्स्वरूप को नहीं जानते, है ना। मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हुआ, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ, मेरे यहाँ माता की मृत्यु या पिता की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने पर दुखी क्यों होते हैं? इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम पर्याय को, जो उत्पन्न और व्ययपना है ना, उसी को हमने सत्य मान लिया है, लेकिन उसके ध्रुवपने को हमने कभी नहीं जाना। इसलिए जीव दुखी होता है। अगर इसे इसके ध्रुव्यता का श्रद्धान हो जाए कि अरे वस्तु का कभी अभाव नहीं होने वाला है, तो ये कितना निराकुल हो जाए, कितना अच्छा रहे। इसके बहुत सारे दृष्टांत है, लेकिन अब दृष्टांत पे चर्चा अपन इसकी सब गुण के बाद अपन सबकी चर्चा भी करेंगे। तब अस्तित्व गुण हमें क्या सिखाता है कि हमारा कभी नाश होता नहीं है और ना ही हमारा किसी से उत्पाद होता है। ना कोई हमें मिटा सकता है, ना कोई हमें बना सकता है। और न जैसे हमें बना मिटा नहीं सकता, वैसे संसार की किसी भी वस्तु को कोई ना बना सकता है, ना कोई उसको मिटा सकता है। इसके अगली क्लिप में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हाँ अमन। देखो, इसमें विशेष 4 पॉइंट है जो जानने वाले हैं। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है। स्वयं से इसका मतलब क्या हुआ? जो ईश्वर का कर्तापना है, उस कर्तापने का अभाव हुआ। अब हमें ईश्वर का सही स्वरूप समझ में आएगा। नहीं तो हम अनादि से क्या मानते आ रहे हैं कि ईश्वर ने ही वस्तु को बनाया है और ईश्वर ही इसे मिटा देगा। देखो, एक दृष्टांत आपको बताता हूं। एक कथा सुनी थी हमने कि एक व्यक्ति किसी बाबा के पास में गया। बाबा मोक्ष का उपदेश दे रहे थे, तो कह रहे थे कि सबको मोक्ष जाना चाहिए, सबको मोक्ष जाना चाहिए, सबको मोक्ष जाना चाहिए। तो जिज्ञासु था, तो उसने पूछा कि बाबा एक बात बताओ
दृष्टांत है, जब सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। पूछा कि सारे जीव जब मोक्ष चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो कहते हैं भगवान क्या करेगा, उन सब जीवों को फिर से संसार में भेजेगा, है ना। संसार में दुख है इसलिए सबको मोक्ष जाना चाहिए, तो मोक्ष चले जाएंगे तो भगवान क्या करेगा, सबको फिर से संसार में भेजेगा। वो उखड़ गया, गुस्सा हो गया, बोले क्या मूर्ख समझते हो, एक तो इतनी मेहनत से हम मोक्ष जाएंगे और मोक्ष जाने के बाद वो हमें वापस यहाँ भेज देगा, तो फिर हम मोक्ष जाए क्यों, हम तो यही ठीक है, क्या आवश्यकता है हमें मोक्ष जाने की, है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा देव है, कोई ऐसा सुपर पावर है कि जो एक मदारी की तरह है और हम उसके बंदर हैं, है ना। वो जैसा चाहे वैसा हमें कर दे। भजन भी बहुत सारे पढ़ते हैं लोग, बनाने वाला भी भगवान, मिटाने वाला भी भगवान। ये जो हमारी मिथ्या बुद्धि है, इस मिथ्या बुद्धि का अंत इस अस्तित्व गुण को जानने से होता है। हमारा अस्तित्व किससे है, किसके कारण से है, या भगवान महावीर के कारण से है, या भगवान आदिनाथ के कारण से है, नहीं, मेरा अस्तित्व मेरे स्वयं के कारण से है। मैं स्वयं अगर इस पूरे विश्व की इस महासत्ता में टिका हूँ तो अपने कारण से टिका हूँ, किसी और के कारण से नहीं टिका हूँ। माने कोई भी पर द्रव्य मुझे नहीं बना सकता और कोई भी पर द्रव्य मुझे मिटा नहीं सकता। निश्चिंतता आती है इसमें से, अभयपना आता है कि मैं अनादि से अनंत काल तक रहूंगा और अपनी सत्ता से रहूंगा, स्वयं से ही रहूंगा, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मुझे दुखी होने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है और मुझे सुखी होने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है। इतना स्वतंत्र हूँ, इससे स्वावलंबन की प्रेरणा मिलती है ना। इससे क्या मिलती है, मैं स्वावलंबी हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है। देखो देखा है ना, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। मुझे नहीं बनाया, ना अनंत जीवों को किसी ने बनाया है, ना अनंतानंत पुद्गलों को किसी ने बनाया, कोई भी नहीं। अरे भगवान तीर्थंकर हो, अनंत बल के धारी हो, लेकिन वे अपने अनंत बल का उपयोग करके भी एक परमाणु को नहीं बना सकते। परमाणु तो छोड़ दो, वे अपनी एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जितनी उनकी पर्याय होनी है उतनी ही होगी, एक एक्स्ट्रा पर्याय को भी जन्म नहीं दे सकते। बताओ क्यों, क्योंकि सारे द्रव्यों की सत्ता स्वयं से है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना ईश्वर है। शॉर्ट में कहे तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना ईश्वर है, स्वयं अपना ही निर्माता है। उसे किसी ने बनाया नहीं है, ना ही उसे कोई मिटा सकता है। द्रव्य अनादि अनंत है। अस्तित्व गुण को जानने से मुझे क्या लाभ हुआ कि मेरे अनादि अनंत पने की उसको प्रूफ मिल गया, हमें अपने अनादि अनंत होने का अपने को प्रूफ मिल गया। अपना डर चला जाता है, अपन निर्भय हो जाते हैं। बहुत सारे इससे अपने को, देखो कुछ 2-3 पॉइंट आपको बना दूं कि जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ और सत्य होने के कारण से अनादि अनंत हूँ। मैं अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक मेरा अस्तित्व कायम रहने वाला है। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। मेरा ना कोई उत्पन्न करने वाला है, ना मेरा कोई रक्षा। अरे जब मिट नहीं सकता तो रक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, भगवान को भी दोष लगाते हैं और स्वयं भी मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। कितनी कितनी बुरी बात है। भगवान पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, शांतिनाथ शांति करते हैं। जब मेरा न उत्पन्न होता है न विनाश होता है तो मुझे रक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार से अपनी मिथ्या बुद्धि का इससे अभाव होता है। चलिए दूसरा गुण देखते हैं, वस्तुत्व गुण। अमन, अमन। जी जी मामा जी। हाँ, आज भी अपना कुछ शंका समाधान वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है, अपन इसी की चर्चा करेंगे, है ना। ठीक है। जिन किसी ठीक है, साधर्मी जनों को शंका होगी उनके प्रश्न हम आपको व्हाट्सएप पे प्रेषित कर देंगे मामा। चलिए। पहला गुण अस्तित्व हमारे होने की सिद्धि करता है, हमारे अनादि अनंतपने की सिद्धि करता है।
हम अजर अमर अविनाशी है, इस बात की सिद्धि करता है। दूसरा गुण है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अप्रयोजन भूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या है? कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है। अर्थ क्रिया कारित्व, तीन शब्द है इसमें। अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, है ना। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। प्रयोजन का अपन और कैसे अर्थ में समझेंगे कि अपना कार्य, अपना लक्ष्य, है ना। अपने लक्ष्य को सिद्ध करने वाली क्रिया करने का सामर्थ्य प्रत्येक द्रव्य में है, और ऐसा सामर्थ्य उसमें अपनी शक्ति के कारण से है, पर के कारण से नहीं है। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करूं तो आपको बताऊंगा कि हर द्रव्य अपना कार्य करने में समर्थ है। हर द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करने में समर्थ है। उसे अपनी क्रिया करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ऐसी शक्ति उसमें है। जैसे देखो, अपन दृष्टांत देखें कि शक्कर को मीठा होने के लिए कौन से द्रव्य की आवश्यकता है, या नमक को खारा होने के लिए कौन से द्रव्य की आवश्यकता है, अग्नि को उष्ण होने के लिए कौन से द्रव्य की आवश्यकता है। उसमें ये शक्ति अपने कारण से है, किसी दूसरे के कारण से नहीं है। ऐसी सामर्थ्य उसमें अपने कारण से है। बताओ, 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव की जो क्रिया है अर्थात जानना देखना, तो ऐसी जानने देख, क्योंकि ये जीव की प्रयोजनभूत क्रिया है, इसी को जीव की प्रयोजनभूत क्रिया कहते हैं कि जानना और देखना जीव की प्रयोजनभूत क्रिया है। तो ऐसी प्रयोजनभूत क्रिया करने के लिए जीव को किसी 5 द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। वैसे पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल के अपनी प्रयोजनभूत क्रिया है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, या स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय होती है, हल्का भारी रूखा नरम आदि, जितनी भी उसकी पर्याय अपने कारण से होती है, उसके करने के लिए उसे किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वस्तुत्व गुण कहता है। वस्तुत्व गुण से हमें क्या सीख मिलती है? वस्तुत्व गुण के कारण से हमें अपने स्वावलंबी होने की या अपने स्वावलंबन शक्ति की जानकारी मिलती है, हमें उसकी प्रतीति होती है, विश्वास होता है। अमन, इसको क्लियर करने वाली और एक क्लिप है इसके साथ में, उसको ले लो। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन सहित है। थोड़ा सा इसको शांति से अपन समझते। देखो, जीव को सुखी होना है ना, मुझे सुखी होना है ना, तो सुख मेरा प्रयोजन भूत है। सुख मेरा प्रयोजन है। थोड़ा आराम समझते हैं। सुख मेरा क्या है? प्रयोजन है। तो ऐसा प्रयोजन भूत कार्य की करने की शक्ति मेरे में है कि नहीं है? तो वस्तु तो गुण कहता, हाँ भाई, तुम्हारे में शक्ति अनादि अनंत है। अच्छा, देखा ना, कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन सहित है। तो अब मुझे सुखी होना है, तो मुझे किसकी आवश्यकता है? क्योंकि सुख रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने की जो शक्ति है वो मेरे में है। और कब से है? अनादि अनंत। क्योंकि गुण कैसे हैं? अनादि अनंत होते हैं, ध्रुव होते हैं, शाश्वत होते हैं। तो शक्ति मेरी अनादि अनंत है। अब मैं अपने सुख के लिए कहाँ देख रहा हूँ? तभी तो मैं अरिहंत सिद्ध भगवान की तरफ देखता हूँ। और अगर ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो तो कुदेव कुगुरु कुधर्म की तरफ देखता है कि हे भगवान, आप मुझे सुखी कर दो, आप ही मुझे सुख देने वाले हो। अगर आपने नहीं किया तो जगत में मुझे और कोई सुखी करेगा नहीं, है ना। ग्रहित मिथ्या दर्शन का कारण भी क्या है? कि जीव वस्तु तो गुण को नहीं जानता, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? कि उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, अपनी शक्ति का उसे विश्वास नहीं है। इसके लिए देखो, एक कहा जाए बहुत बुरा दृष्टांत है, कुत्ते की तरह भटकता है।
इस दरवाजे से उस दरवाजे पर, उस दरवाजे से उस दरवाजे पर। कभी तो ये कुदेव कुगुरु कुधर्म के पास जाता है, अगर जैन कुल में आ गया है और गुणों का श्रद्धा नहीं है, गुणों की जानकारी नहीं है, तो अर्यंत सिद्ध भगवान से गुणों की सुख की भीख मांगता है। तो यहाँ सुख की भीख मांगता है, बाहर जाके परद्रव्य से सुख की भीख मांगता है। कहता ना, बेटा मुझे सुखी कर देगा, अरे बेटा अगर अच्छा होगा तो मुझे सुखी करेगा। बार बार कैसे उसकी तरफ सुख की दृष्टि से देखता है कि ये मुझे सुखी करेगा। कभी बेटे की तरफ देखता है, कभी पत्नी की तरफ देखता है, कभी घर की तरफ देखता है, कभी दुकान की तरफ देखता है, कभी धन की तरफ देखता है। विचार नहीं आता कि अरे सुख का निधान होता हुआ, सुख को प्रकट करने की शक्ति भीतर में होते हुए भी ये सुख की भीख दूसरों से मांगता है। अरे इसे लगता है कि मैं पर को सुखी कर दूंगा, अरे वो भी अपने अंदर अनंत शक्ति को धारण किए हुए है। सुख रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने की शक्ति उस द्रव्य में भी तो है। बताओ, क्या बेटा बाप को सुखी कर सकता है? क्या बाप बेटे को सुखी कर सकता है? अच्छा चलो, अभी तो पंचम काल है, लेकिन राम तो चौथे काल में हुए थे ना। तो राम ने दशरथ को सुखी कर दिया क्या? क्या कृष्ण ने वासुदेव को सुखी किया? मैंने इतने अच्छे बेटे होते हुए भी न वासुदेव सुखी हुए न दशरथ सुखी हुए। और दोनों जब सुखी हुए तो कैसे सुखी हुए? वासुदेव भी सुखी हुए अपने स्वरूप को जान करके, अपनी शक्ति को जान करके, और दशरथ भी सुखी हुए तो अपनी शक्ति को जान करके। राम जैसा बेटा होते हुए भी दशरथ को सुखी नहीं कर सकता। यहाँ तो बेटे का दृष्टांत दिया, लेकिन जगत के समस्त परमाणु मिलकर भी इस एक जीव को सुखी नहीं कर सकते। जगत के सारे जीव मिलकर भी इस एक जीव को सुखी नहीं कर सकते। बताओ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती के पास कितनी संपदा होती है, तो क्यों छोड़कर चले जाते हैं? 6 खंड की संपदा, 96,000 रानियां, है ना, 18 करोड़ घोड़े, 9 निधि, 14 रत्न। अरे जगत में उस समय उस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं होता जो उनकी आज्ञा को नहीं मानता हो। माने इतने सारे संयोग होते हुए भी चक्रवर्ती को एक समय का सुख नहीं मिलता। इसीलिए तो चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, वे अपनी शक्ति को जानते हैं कि अरे वो सुख प्रकट करने की, उस सुख रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने की शक्ति तो मेरे अंदर है। मैं उस शक्ति का स्वामी हूँ, और मैंने जगत का प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी, अपना अपना कार्य करने में समर्थ है। किसी को भी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अरे एक परमाणु को भी मेरी आवश्यकता नहीं है ना। मोह नहीं छूटता ना अपना, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। कई लोग जो होते हैं ना, बहुत सारे बूढ़े लोगों को देखा है मैंने, बेचारे 70-70 साल के हो जाते हैं, 75 साल के हो जाते हैं, और वे जाकर के अपनी दुकान संभालते हैं, दुकान पे जाके बैठते हैं। बेटा अच्छे से दुकान चला रहा है, लेकिन बीच में अपने अपने सजेशंस भी देते जाते हैं। तो फिर कहे कि भैया थोड़ा सा मंदिर आया करो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो, थोड़ी तत्व चर्चा किया करो, अरे कुछ अपने लिए भी कुछ कर लो। क्या कहते हैं, अरे भाई समय नहीं है, दुकान नहीं जाऊंगा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मैं अपने बेटे को नहीं देखूंगा, उसकी मदद नहीं करूंगा, तो दुकान नहीं चलेगी, है ना। उसको वो दुखी हो जाएगा। इन्हें अपनी वस्तुत्व गुण की श्रद्धा नहीं है, अपनी तो नहीं है, दूसरे की भी नहीं। इसे ऐसा नहीं लगता कि प्रत्येक वस्तु में वस्तुत्व नाम का गुण है, प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है, जिसके कारण वो अपना कार्य करने में समर्थ है। परावलंबन की जरूरत किसी भी वस्तु को नहीं है, पर द्रव्य की आवश्यकता किसी भी वस्तु को नहीं है। हर वस्तु में अपना अपना अपने अपने गुणों का कार्य करने की सामर्थ्य सदा काल मौजूद है। हम क्या करते हैं, देखो बाहर से तो लोले लंगड़े नहीं हैं, बाहर से तो शरीर पूरा स्वस्थ है, इसलिए लगता है कि अपन तो स्वस्थ है, लेकिन अंदर से हम अपनी आत्मा को हमने लूली लंगड़ी बना लिया है। इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेरा सुख मेरे में नहीं, कहीं बाहर है, दूसरे से मिलने वाला है।
ये वस्तुत्व गुण हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करता है। ये हमें हमारी शक्ति का एहसास दिलाता है। ये बताता है कि देख तेरे में कितनी शक्ति है। तुझे अपना एक समय का परिणमन करने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल ज्ञान लेने के लिए भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अरे आचार्य तो ये कहते हैं कि भाई मुनिराज को सुखी होने के लिए 28 मूल गुणों की आवश्यकता नहीं है ना। 28 मूल गुणों के पालन से मुनिराज सुखी नहीं होते, वे सुखी होते हैं अपने स्वभाव के कारण, अपनी वे अपनी शक्ति को जानने से सुखी होते हैं। पर के आश्रय से आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ है ना। अरे हम तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। जब एक अचेतन, उसे भी जब अपना कार्य करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, जो जड़ है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसको हम क्या मानते हैं कि जो ऐसा लगता है कि ये सारे जो पुद्गल है किसी न किसी पर आश्रित है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन हम उसके पुरुषार्थ को नहीं जानते हैं। उसे भी अपना कार्य करने के लिए हमारी जरूरत नहीं है किसी की। अरे एक परमाणु को दूसरे परमाणु की जरूरत नहीं है ना। जब एक परमाणु को दूसरे परमाणु की जरूरत नहीं है तो इस भगवान आत्मा को सुखी होने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? अर्थात इसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन सहित है। बहुत महान उपकार इस वस्तुत्व गुण ने और अस्तित्व गुण ने हम पर किया है। अस्तित्व गुण ने हमें निर्भय बनाया है और वस्तुत्व गुण ने हमें स्वावलंबी बनाया है। ये दो गुण अगर हमें प्राप्त होते हैं ना, इन दो गुणों को जानने से अनंत निर्भयता आती है और अनंत स्वावलंबन की प्रेरणा हमको मिलती है। अरे अपने पुरुष होने का भान होता है। आत्मा एक पुरुष है, अपने पौरुषत्व का हमें भान होता है, विश्वास होता है कि अरे मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। अपन पढ़ते हैं ना ज्ञानानंद स्वभाव में, क्या पढ़ते हैं अपन? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ। ठीक है, चलिए 9 बज रहे। अमन क्या करना? हेलो हेलो। हेलो। हाँ अमन 9 बज रहे, क्या करें? और ले आगे या फिर यहाँ मामा जी 5-7 विराम मिनट दें? पहले पहले 5-7 मिनट थोड़ा हमने लेट शुरू किया था, लोग जुड़ रहे थे तो 5-7 मिनट तो चल सकता है। चल सकता है। हाँ मतलब कल फिर ये कंप्लीशन का लोड कल पे ज्यादा हो जाएगा ना, कल एक ही दिन का अपनी एक ही हाँ कक्षा। एक ही बता, चलो ठीक है ले लेते हैं, है ना। हाँ, हाँ। आदरणीय ऋषभ चाचा जी, जी आदरणीय ऋषभ चाचा जी की अनुमति आ चुकी है। आप ठीक ठीक, मामा जी इसको कंटिन्यू करें। चलिए। तो दो गुण की चर्चा अपन ने पढ़ी, अस्तित्व और वस्तुत्व। और भी बहुत सारे इसके लाभ है वस्तुत्व गुण को जानने से, इसकी चर्चा अपन आप जैसे यहाँ लिखा है कि जैसे जानने रूप क्रिया जीव स्वयं करता है, अन्य नहीं करता, अन्य की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं, वे भी निमित्त के कारण से कहे जाते हैं। जानता तो आत्मा अपनी शक्ति से ही है। लेकिन कहता है ना कि मति ज्ञान में इंद्रिय और मन से जानता है, तो इंद्रिय और मन से जानता है, ये भी निमित्त का है। वास्तव में जानता तो आत्मा स्वयं अपने से ही है। जितना ज्ञान होता है आत्मा को वो स्वयं अपने से ही होता है, पर कि उसमें उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो अपन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि कल अपने को इसको पूरा करना है। द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, इसमें एक शब्द आप बहुत अच्छे से ध्यान दे करके ध्यान में रखना, और वो है निरंतर। निरंतर द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे। अपने वस्तुत्व गुण में एक पढ़ा था कि वस्तु अपने कार्य का कर्ता स्वयं ही है, स्वयं अपनी शक्ति से कार्य करती है। और द्रव्यत्व गुण ये कहता है कि उस कार्य को निरंतर करने की भी उसमें शक्ति है। दो चीजें मने, एक तो कार्य होता है अपनी शक्ति से,
और वह कार्य निरंतर होता है। जितने भी प्रयोजनभूत कार्य वस्तु के, वे कार्य भी स्वयं से होते हैं और वे कार्य निरंतर होते हैं। माने एक समय के लिए भी वस्तु में कार्य रुकता नहीं है, क्योंकि पर्याय कैसी हैं, एक एक समय की है। प्रति समय पर्याय जो वे बदलती रहती है। ये पर्याय रूप जो कार्य है या परिणमन रूप जो कार्य है, ये जिसको हम अवस्था भी कहते हैं, ये अवस्था रूप जो कार्य है ये द्रव्य में निरंतर होता रहता है। उसमें एक समय का भी खंड नहीं पड़ता, अखंड अविरत रूप से कार्य होता रहता है। हमें कैसा लगता है, देखो कार्य एक एक समय का है, हमें कैसा लगता है, हमें तो कार्य दिखता बहुत अंतराल के बाद है ना। बच्चा कब बड़ा होता है, जब वो 20 साल का हो जाता है। अच्छा, तो 20 साल के पहले नहीं बड़ा नहीं हो रहा था क्या? अरे जिस समय ये जीव गर्भ में आया उस समय से ही एक एक समय कर कर के ये बड़ा हो रहा था, है ना। कैसे बड़ा होता, एक एक समय करके, अर्थात उसका जो परिणमन है हमें दिखता कब है, स्थूल रूप से दिखता है किसी भी वस्तु में। जैसे हमें सामने चौकी रखी है, तो इस चौकी में क्या परिणमन नहीं हो रहा है, इसमें अभी भी परिणमन हो रहा है। कब समझ में आएगा कि जब ये चौकी थोड़ी सी जीर्ण होने लगेगी, तो हमें लगेगा अरे अब ये खराब हो रही है। लेकिन वो जीर्ण होने की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर, वो भी जब से वो बनी तब से ही हो रही है, वो एक एक समय कर करके हो रही है। हमें देख लो, अपन अपने को देखो, जैसे आज कोई बूढ़ा हो गया, तो क्या बूढ़ा एक झटके से हो गया? नहीं, जिस समय उस गर्भ में आया था तब से एक एक समय करता 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 वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी इन प्रत्येक द्रव्य है, चाहे वो जीव और बाकी 5 द्रव्य, सभी द्रव्य में परिणमन जो है वो निरंतर हो रहा है, कहीं भी थोड़ा सा भी अवकाश नहीं है। इसमें से मुझे आपको एक बात समझानी, लेकिन सबसे पहले आप इस परिभाषा को बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये है बड़े शक्ति, देखो शक्ति जब कही जाए ना, तो ये उसकी अपनी संपत्ति है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। जैसा ने सिखाता है कि द्रव्य में वीर्य नाम का गुण है ना। हमें वीर किससे मानते हैं, वीर को कई जगह पौरुषत्व भी कहते हैं। किसमें मानते हैं, स्थूल रूप से तो केवल पुरुषों में पौरुषत्व मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में पौरुषत्व है, वीर्यत्व है, वीर नाम का गुण प्रत्येक द्रव्य में है, जिसके कारण वो अपना अपना कार्य करता है और ये कार्य उसका निरंतर चलता रहे, ऐसी शक्ति भी उसमें होती है। अब देखो इसमें से भी स्वावलंबन ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, आपको एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे मान लो मम्मी रोटी बना रही है, तो बहुत बिजी है, तो छोटा बच्चा आया उसके पास में, कहने लगा मम्मी मुझे आज लेसन पढ़ा दो अभी। तो मम्मी क्या कहेंगी, बेटा मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। समझ में आया ना, क्या कहेगी, फुर्सत नहीं है, तेरा काम करने की मुझे अभी फुर्सत नहीं, क्योंकि मैं अभी अपना काम कर रही हूँ। ये दृष्टांत। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में जो है ना अपना अपना कार्य, चाहे वो जीव हो चाहे पुद्गल हो। जैसे पुद्गल नाम का द्रव्य है, तो उसकी जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो उसकी अवस्थाएं हो रही है, वे अवस्था उसकी निरंतर चल रही है, उसे एक समय की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे जीव में भी ज्ञान दर्शन जानने देखने रूप जो कार्य है, ये इसका निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं कि सोते में रुक जाता है ना। ऐसा नहीं कि पर्याय बदलते ही रुक जाता है, नहीं, इसका जो जानने देखने रूप कार्य वो भी कैसा चल रहा है, अपनी शक्ति से, और भी निरंतर चल रहा है, एक समय की भी उसमें फुर्सत नहीं है। तो देख लो दृष्टांत अपने को क्या समझाना चाहते हैं। अगर मेरे पास फुर्सत होती तो मैं दूसरे का काम करता। होता है ना ऐसा, अपन दुकान में काम कर रहे हैं और अपना अपना काम में, अपने काम में बिजी है वो, तो उस समय अपने को फुर्सत नहीं कि अपन दूसरे का काम करें। बोल भी देते हैं कि हम आपका काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में फुर्सत नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में ये फुर्सत नहीं है कि वो अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करे। समझ में आया? प्रत्येक द्रव्य में ऐसा, विश्व के जितने द्रव्य हैं उन द्रव्यों में, किसी भी द्रव्य में
एक समय की भी फुर्सत नहीं है कि वो दूसरे का काम करे। ऐसे मेरे जीव द्रव्य में एक समय की फुर्सत नहीं है कि मैं पर का कार्य करूं, लेकिन मानता तो क्या हूं कि मैं पर का करता हूं। आगे ना बात, मानता क्या है, मैं तो पर का करता हूं। करता बनता है और मरता है, जो करता है सो मरता है। सदैव पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी कहते थे कि जो करता है सो मरता है। वास्तव में कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे जब अपना ही काम कंटिन्यू चल रहा है तो दूसरे का काम कैसे करेगा? अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे का काम कैसे करेगा? ऐसे ही दूसरे द्रव्य की तरफ से भी देख लो कि खुदगल द्रव्य में एक समय की फुर्सत नहीं है कि वो मुझ जीव द्रव्य का काम करे। अब हम अगर कर्तृत्व का अहंकार रखते हैं कि मैं पर का करता हूं और पर मेरा करता है, तो ये जो हमारी मिथ्या मान्यता है, इस मिथ्या मान्यता को द्रव्यत्व गुण जो है उसके ऊपर चोट करता है, उसको तोड़ता है कि भाई एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कार्य करे ऐसी शक्ति तो है नहीं, और उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो दूसरे का कार्य, शक्ति भी नहीं है। और क्योंकि शक्ति नहीं ये बताता है वस्तुत्व गुण, और समय नहीं है ये बताता है द्रव्यत्व गुण, है ना। शक्ति क्या बताती है? वस्तुत्व गुण शक्ति बताता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि किसी भी द्रव्य को दूसरे की आवश्यकता नहीं है। बस द्रव्यत्व गुण क्या कहता है कि वो निरंतर अपने कार्य में लगा है, इसलिए उसके पास में समय भी नहीं है कि वो दूसरे गुण का कार्य करे या दूसरे द्रव्य का कार्य करे। अरे ये तो दो भिन्न द्रव्य की बात हम कर रहे हैं। दो गुण हैं, ज्ञान गुण हो और दर्शन गुण हो। दर्शन गुण में निरंतर कार्य चल रहा है और अपना अपना कार्य स्वयं करने की उसमें शक्ति है। द्रव्य में शक्ति, वैसे गुण में भी शक्ति है ना। तो इस दर्शन गुण को अपना कार्य करने के लिए इस ज्ञान गुण की जरूरत नहीं है, और इस ज्ञान गुण को अपना कार्य करने के लिए दर्शन गुण की जरूरत नहीं है। और इसमें परिणमन जो हो रहा है दर्शन में, वो निरंतर चल रहा है, एक समय के लिए भी रुका नहीं है। वैसे ही ज्ञान में भी परिणमन निरंतर चल रहा है, वैसे अनंत गुणों में परिणमन निरंतर चल रहा है। इनमें एक के पास समय नहीं कि एक दूसरे का काम करे, शक्ति भी नहीं है और समय भी नहीं है। द्रव्यत्व गुण हमारे कर्तृत्व के अहंकार को तोड़ता है कि मैं पर का करता हूँ, मैं पर को कर सकते। देखो यहाँ एक द्रव्य परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास में समय तो होना चाहिए ना, कहीं से कहीं ना कहीं एक समय का गैप पड़े तो विचार करे दूसरे का, काम करे दूसरे का। अरे एक सब्जी बनती है, उस सब्जी में 8-10 प्रकार के द्रव्य पड़ते हैं। मसाला पड़ता है, हींग पड़ता है, मिर्च पड़ती है, नमक पड़ता है। लेकिन कितनी गजब की बात है कि नमक मसालों का काम नहीं करता, मसाले नमक का काम नहीं करते, नमक हींग का कार्य नहीं करेगा, हींग जीरे का कार्य नहीं करेगा, है ना। जरा करके देखना एक बार सब्जी में नमक मत डालना, मसाला थोड़ा सा ज्यादा डाल देना, कह देने का अरे मसाला भी तो पुद्गल है, नमक भी तो पुद्गल है, कर देगा उसका काम। लेकिन नहीं कर सकता भैया। जब पुद्गल द्रव्य में इतनी समझदारी है और हम तो चेतन द्रव्य है, हम में इतनी समझदारी क्यों नहीं है कि जहां हमें इतना विश्वास है कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का काम नहीं कर सकता, वहां हम इतना कर्तृत्व का अहंकार कैसे रख लेते हैं कि मैं पुद्गल का कर सकता हूँ या मैं दूसरे जीव का कर सकता हूँ, है ना। माने हमें दूसरे द्रव्य पर तो विश्वास है, लेकिन अपने द्रव्य पर विश्वास नहीं है। हमें दूसरे के कर्तृत्व पर विश्वास है, लेकिन अपने कर्तृत्व पर हमें विश्वास नहीं है। कहीं कभी किया है आपने कि नमक की जगह शक्कर डाल दी हो, शक्कर की जगह कभी नमक डाल दी हो? कभी नहीं करते, कभी नहीं, भूल से सपने में भी नहीं करते। वो करते नहीं, सोचते भी नहीं ऐसा कि ऐसा हो जाएगा, है ना। हमें उनके गुणों पर कितना विश्वास है, लेकिन हमें अपने गुण पर विश्वास नहीं कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मेरा कार्य मेरा प्रयोजन केवल जानना और देखना है। उद्गल का कार्य स्पर्श रस गंध वर्ण है, मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए मैं उसका कार्य नहीं कर सकता। उसमें ज्ञान दर्शन गुण नहीं है, इसलिए वो मेरा कार्य नहीं कर सकता। और उसमें ना इसी शक्ति है, ना उसके पास ऐसा समय है।
द्रव्यत्व गुण हमें अपने कर्तृत्व के अहंकार से रोकता है, कर्तृत्व के अहंकार को तोड़ता है कि भाई किसी भी द्रव्य के पास दूसरे द्रव्य के लिए कोई समय नहीं है, इसलिए तो ये अपेक्षा करना छोड़ दे, पर द्रव्य काम करेगा तो पर द्रव्य का कार्य कर दे। ठीक है, चलिए थोड़ा और एक गुण ले ले अमन। मामा जी हेलो, 9:15 हो गए हैं। ठीक है, चलो अपन 3 गुण और बचते, 3 गुण की चर्चा कल कर लेंगे, उसके जी बाद ज्यादा विषय नहीं फिर ये, ठीक है ना। आदरणीय, हमारे चलिए, साथ में अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन युवा सभा के आदरणीय अध्यक्ष मोशा जी, नितिन जी जैन मोशा जी, नितिन जी दिगंबर उपस्थित है। आदरणीय दादा मोशा जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया उपस्थित होवे। सभी को जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। आदरणीय पंडित जी ने बहुत सरल भाषा में समझाया द्रव्य गुण पर्याय को, उनके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैंगे, यानी मैं भी सुन रहा हूँ तो मेरे को भी काफी चीज समझ में आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अमन जी अपना ये लास्ट रहेगा ना द्रव्य गुण पर्याय का? जी जी मोशा जी, कल अपना इस सप्ताह का ये द्रव्य गुण पर्याय की कक्षा का अंतिम हाँ दिन है। कक्षा, ठीक है। तो कल ये अपना द्रव्य गुण पर्याय कल विषय अपना यहीं पे समाप्त होगा, और अगले सोमवार से अपन फिर नए सब्जेक्ट पे कक्षा चालू करेंगे। जैसे भी होगी अपन सूचना आपको व्हाट्सएप पे सभी को दे दी जाएगी। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। कल के कक्षा में आप सभी को अगले विद्वान की डिटेल बताई जाएगी और ग्रुप पे भी आपको प्रेषित की जाएगी। और सभी साधर्मी जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि बहुत अच्छे विषय और डिटेल विषय यहाँ पे आदरणीय विद्वानों द्वारा उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और समझाया जा रहा है। तो हम सभी अपने सभी रिलेटिव्स को, परिवारजनों को, साधर्मी जनों को ज्यादा से ज्यादा इस कक्षा के लिए इनवाइट करें। आदरणीय ऋषभ चाचा जी, संयोजक अखिल भारतीय तारण युवा सभा, हमारे साथ में उपस्थित है। आदरणीय ऋषभ चाचा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उपस्थित होवे। सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र भैया द्वारा द्रव्य के विषय को बहुत अच्छा लिया जा रहा है और आज बहुत ही अच्छी चर्चा हुई द्रव्य के सामान्य गुणों की, अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व की। निश्चित तौर पे इन गुणों को समझते हुए हमें निसंक होने को प्रेरित करते हैं और जो कर्ता बुद्धि है उससे दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। और इसी क्रम में प्रयास है कि प्रति हफ्ते एक विषय को लेकर सभी साधर्मी हम सभी लाभ प्राप्त कर सकें। और कल की क्लास में हम नेक्स्ट वीक में जो भी विद्वान होंगे और जो भी विषय होगा कल आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, हम युवा सभा के जो युवा साथी ये जो प्रयास कर रहे हैं ये प्रवचन कक्षाओं का, ये सिर्फ सभी साधर्मियों को घर बैठे अध्यात्म का लाभ प्राप्त हो सके। इस समय कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में, चैत्यालयों जी में ये प्रवचन का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी से निवेदन है आप लाभ प्राप्त करें, अपने परिवारजनों को भी इस सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कराएं। जो भी रिलेटिव्स हैं, साधर्मी हैं, सभी को प्रेरित करें कि इन प्रवचनों का लाभ अवश्य प्राप्त करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी उपस्थित होंगे ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं और स्तुति की ओर बढ़ते हैं। आदरणीय मामा जी, चलो हाथ जोड़ ले, माँ जनवाणी की विनय से स्तुति करते हैं। निज निधि को निज में बताया कि अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबारी है, वंदना शतबारी है, वंदना शतबारी। बोलिए द्वादशांग वाणी की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए आचार्य तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय हो। हो, जय हो, जय हो। सभी को सादर जय जिने, जय तांत्रण।